एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे रनिंग टोटल इन और परसेंट रनिंग टोटल इन के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। साथ में मैंने एग्जांपल के साथ यूज़ करके भी देखेंगे। इनको यूज़ करने के लिए मैंने एक्सेल की शीट पे सेल्स डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले हम अपने डेटा की मदद से एक पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। इसके बाद पिवट टेबल फील्ड की मदद से एक रिपोर्ट बनाएंगे। मैं आपको एक बार अपने डेटा के बारे में बता देता हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंपनी, क्वार्टर, मंथ, ईयर, सेल्स और सेल्स के अनुसार टोटल अमाउंट है। अब पिवट टेबल फील्ड की मदद से एक रिपोर्ट बना लेते हैं। मैं मंथ को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ रोज़ में, तो मेरे पास यहाँ पर मंथ आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ मंथ के अनुसार अपनी सेल्स को शो करना। इसके लिए मैं सेल्स को ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा वैल्यूज़ में, तो यहाँ पर मेरे पास मंथ के अनुसार सेल्स आ गई है और नीचे मेरे पास सभी मंथ की सेल्स का ग्रैंड टोटल आ रहा है। अब ये समझते हैं कि रनिंग टोटल करता क्या है। रनिंग टोटल की मदद से हम अपनी मंथ वाइज सेल्स का टोटल निकाल सकते हैं। जैसे जनवरी फरवरी सेल्स का टोटल, इसके बाद जनवरी फरवरी मार्च सेल्स का टोटल, इसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सेल्स का टोटल। इसी तरीके से हम सभी मंथ की सेल्स का रनिंग टोटल निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रनिंग टोटल लगाएंगे, इसके बाद उसको और अच्छे से समझेंगे। इसके लिए मैं सेल्स को एक बार फिर से ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज़ में, और यहाँ पर जो सम ऑफ सेल्स 2 लिख कर आ रहा है, इसका मैं नेम यहाँ पर चेंज कर देता हूँ रनिंग टोटल इन। इसके बाद मैं रनिंग टोटल इन पे डबल क्लिक करूंगा, हमारे पास वैल्यू फील्ड सेटिंग्स आएगी। अब मैं शो वैल्यू एस पे क्लिक करूंगा। इसके बाद नो कैलकुलेशन की जगह हम यहाँ पर रनिंग टोटल इन को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बेस फील्ड और बेस आइटम आ रहा है। बेस आइटम में हमें किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि देखिए ऑलरेडी ग्रेड आउट है और ना ही यहाँ पर कोई आइटम है। बेस फील्ड में हमें उस फील्ड को सिलेक्ट करना होता है जो फील्ड हमारी पिवट टेबल में है। जैसे कि हमारी पिवट टेबल में यहाँ पर मंथ की फील्ड है, तो हम बेस फील्ड में यहाँ पर मंथ फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारे पास रनिंग टोटल आ गया। अब ये रनिंग टोटल आ कैसे रहा है, मैं इसको एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर मैं 53 लिख देता हूँ, क्योंकि हमारी जो जनवरी की सेल्स और जो रनिंग टोटल है वो सेम है। अब देखिए यहाँ पर जो रनिंग टोटल आ रहा है हमारे पास फरवरी में, वो 76 आ रहा है। अब ये 76 आ कैसे रहा है, ये हमारी जनवरी और फरवरी की सेल का सम होकर आ रहा है। इक्वल देंगे, यहाँ पर मैं जनवरी की सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्लस देखिए यहाँ पर मैं फरवरी की सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जनवरी और फरवरी सेल का सम होकर आ रहा है। तो ये हमारा रनिंग टोटल है। ऐसे ही हमारे पास जो फरवरी का रनिंग टोटल, मार्च का रनिंग टोटल आ रहा है, ये हमारा जनवरी फरवरी और मार्च की सेल्स का सम होकर आ रहा है यहाँ पर रनिंग टोटल। इसके लिए देखिए हम यहाँ पर इक्वल देंगे, यहाँ पर मैं प्लस सबसे पहले जनवरी की सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्लस कर फरवरी, प्लस कर मार्च, एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए हमारे पास तीनों मंथ की सेल्स का यहाँ पर रनिंग टोटल आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम चाहते हैं इसको नीचे फिल डाउन करके सभी सेल्स का यहाँ पर रनिंग टोटल निकालना, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब मैंने यहाँ पर अभी फिल डाउन करा, तो हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है वो अलग आ रही है, पिवट टेबल वाली नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया वो गलत लगाया है। तो हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाए कि जिससे हमारा जो रनिंग टोटल जो हमें पिवट टेबल दे रहा है वैसा ही आए। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत इजी है। सबसे पहले मैं अपने मंथ और यहाँ पर जो हमारी सेल्स है इनको कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो जनवरी की सेल्स है इसको मैं 53 लिख देता हूँ। अब हम यहाँ पर देखिए सम का फंक्शन लगाएंगे, इक्वल देंगे, यहाँ पर सम लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम जनवरी और फरवरी की सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए हमारे पास 76 आ रहा है। अब यहाँ पर जब मैं इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करूँगा, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 139 आ रहा है, लेकिन हमारे पास देखिए यहाँ पर 192 है। तो गलती क्या है, हमारे अभी भी फॉर्मूले में। अगर आपको यहाँ पर सेल रेफरेंस के बारे में पता है तो आप इसको चुटकियों में ठीक कर लोगे, लेकिन अगर आपको सेल रेफरेंस नहीं आता तो आप इसमें फंस सकते हो। ठीक है, सेल रेफरेंस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप सेल रेफरेंस की वीडियो देखकर आप सेल रेफरेंस सीख सकते हो। यहाँ पर देखिए हुआ क्या, जब हमने यहाँ पर इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करा, तो देखिए ये जो जनवरी वाला सेल का रेंज था वो नीचे चलेगी। अब यहाँ पर ये जनवरी की सेल्स को ऐड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ फरवरी और मार्च की सेल्स का ही सम हमें दे रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो जनवरी वाली सेल का रेंज है इसको हमको लॉक करना है, एब्सोल्यूट करना है, जिससे कि ये जो सेल की रेंज है हमारी जनवरी पर फिक्स रहे।
ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो J16 है ना, J16 को सिलेक्ट करके F4 प्रेस करेंगे, जो कि फंक्शन की में आता है। इससे जो हमारा ये जो सेल का रेफरेंस है, ये जो सेल है हमारा, ये लॉक हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए, अब मैं जब इसको नीचे फिल डाउन करूंगा तो देखिए 192, मैं इस पर डबल क्लिक करके दिखाऊं तो देखिए अब हमारी जनवरी की सेल भी सिलेक्ट है। अब मैं इसको पूरा नीचे फिल डाउन कर देता हूं, हमारे पास वही वैल्यू आएगी जो हमें पिवट टेबल दे रहा है। देखिए लास्ट में हमारे पास वही हमारा ग्रैंड टोटल आ रहा है, ठीक है, जो हमें यहाँ पर अपना सम ऑफ सेल्स का शो कर रहा था। तो ये रनिंग टोटल है। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये वार्निंग दे रहा है, ये इस वजह से दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने डायरेक्ट 53 लिख रखा है। तो यहाँ पर मैं इन सभी सेल को सिलेक्ट करके ये वार्निंग को इग्नोर कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैं अगर इस पर डबल क्लिक करके दिखाऊँ तो देखिए हमारी सेल कुछ इस तरीके से सिलेक्ट है। तो ये होता है हमारा रनिंग टोटल, ठीक है। अब हमारे पास एक और होता है परसेंट रनिंग टोटल, उसको भी निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पर सेल्स को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहे हैं वैल्यूज़ में, और यहाँ पर मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जस्ट मैं इसका नेम परसेंट रनिंग टोटल कर देता हूँ। इस पर डबल क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग आएगी, शो वैल्यू एस में जाएंगे, नो कैलकुलेशन की जगह परसेंट रनिंग टोटल को सिलेक्ट करेंगे, बेस फील्ड में मंथ को सिलेक्ट करेंगे, ओके। अब देखिए, अब हमारे पास जो रनिंग टोटल आ रहा है वो परसेंट में आ रहा है। अब ये परसेंट में आ कैसे रहा है, इसको भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए हम क्या करेंगे, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर फरवरी वाली सेल्स पे, ठीक है, फरवरी वाली सेल्स पे जा रहा हूँ, इक्वल देंगे, सिंपल वही सम का फंक्शन लगाएंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जनवरी की सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और फरवरी की सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर परसेंट में वैल्यू लाने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, हमारा जो ग्रैंड टोटल वाली वैल्यू है उससे करेंगे। तो यहाँ पर स्लैश देंगे जो कि डिवीजन के लिए यूज होता है। इसके बाद हम यहाँ ये जो हमारा ग्रैंड टोटल वाली वैल्यू है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एस्ट्रिक जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, और यहाँ पर 100 दे देंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी सेल्स को यहाँ पर ग्रैंड टोटल से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 10 आ रहा है, जो कि हमारे पास पिवट टेबल में वैल्यू आ रही है वही आ रही है। अब मैं जब इसको नीचे फिल डाउन करूंगा तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है, हैश डिप का। अब ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि देखिए जो हमारे सेल का रेफरेंस है वो नीचे चले गया। तो अगर आपको सेल रेफरेंस आता है तो आप इसको चुटकियों में ठीक कर लोगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है हमें। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो ग्रैंड टोटल वाला जो हमारा सेल है इसको हमें फिक्स करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F4 प्रेस करके इसका जो सेल का रेफरेंस है एब्सोल्यूट कर देंगे। अब ये रिलेटिव रेफरेंस नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर हमें अभी एक और चीज़ करनी है। सबसे पहले देखिए मैं एंटर प्रेस करके अब मैं जब फिल डाउन करूँगा तो देखिए अभी भी हमारे पास गलत आ रहा है। गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए हमारी यहाँ पर जनवरी की जो सेल है वो यहाँ पर ऐड नहीं हो रही। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर अपने ग्रैंड टोटल को तो फिक्स कर दिया उसके सेल को, अब हमें यहाँ पर जनवरी वाले सेल को भी करना है। तो यहाँ पर जो J16 है ना, इसको सिलेक्ट करके इसको भी F4 से एब्सोल्यूट कर देंगे, यानी लॉक कर देंगे। अब देखिए अब मैं जब इसको नीचे फिल डाउन करूँगा तो हमारे पास देखिए वही वैल्यू आएगी जो पिवट टेबल में आ रही है। अब ये जो जनवरी की सेल्स है यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ पर फिल अप करूँगा तो हमारे पास वो भी आ जाएगी। पहले मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ता जिसमें शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले फरवरी की सेल्स का बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वही परसेंट में वैल्यू आ रही है जो हमें पिवट टेबल में दे रहा है। यहाँ पर जो एरर है मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू या फिर जो डेटा आ रहा है वो एकदम सही है। यहाँ पर आप इसको मैच कर सकते हो। तो इस तरीके से आप रनिंग टोटल इन, परसेंट रनिंग टोटल इनको यूज़ कर सकते हो। जब आपको ये प्रैक्टिस फाइल मिलेगी आप इसको प्रैक्टिस करना जिससे कि आप और अच्छे से इसको समझ जाओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।